नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार शास्त्री आज आपको बताऊंगा कि आपकी कुंडली के अनुसार आपको पति कैसा मिलेगा। हर लड़की के मन में अपने जीवन साथी के बारे में कल्पनाएं होती हैं कि उसका पति सुंदर हो, हृष्ट पुष्ट हो, आकर्षक व्यक्तित्व वाला हो, पढ़ा लिखा हो, उत्तम गुणों वाला हो, आदि आदि। माता पिता का भी अपने लड़की के प्रति कुछ ऐसा ही सपना होता है, उसकी बेटी सुखी रहे, उसे अच्छा वर मिले, घर परिवार बहुत ही अच्छा हो। दोस्तों, यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट्स करके उस प्रश्न के बारे में पूछ सकते हैं। लड़की की पत्रिका में सप्तम भाव से उसके भावी जीवन साथी का विचार किया जाता है। नवांश कुंडली को भी देखना चाहिए। सप्तम भाव सप्तमेश, सप्त भाव में रहने वाली दृष्टियां, सप्तम भाव में अन्य ग्रहों की युति, सप्तमेश किन ग्रहों के साथ हैं, सप्तमेश वक्री हैं या अस्त हैं, नीच या उच्च आदि के हैं। अब पत्रिका के हिसाब से जानते हैं भावी जीवन साथी की झलक पहले कैसे मिल सकती है। लड़की की जन्म कुंडली के 7वें घर में पार्टनर के बारे में भरपूर जानकारी होती है। यह देख लें कि सप्तम भाव में कोई ग्रह मौजूद है या नहीं। यदि जातक की कुंडली के सप्तम भाव में मंगल उच्च का हो तो ऐसे कन्या को वर उत्तम तेजस्वी स्वभाव का, पुलिस या सेना में काम करने वाला मिल सकता है। ऐसा जीवन साथी बहादुर और प्रभावशाली होता है। यदि कन्या की कुंडली के सप्तम भाव में धनु और गुरु हों तो ऐसी कन्या को मिलने वाला वर सुंदर, गुणी, उद्यमी या वकील, शिक्षक या बैंक कर्मी भी हो सकता है। ऐसा पति काफी सुंदर, बोलने वाला और समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। यदि लड़की की कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र शनि के साथ हो तो ऐसी कन्या को वर थोड़ा सांवला मगर सुंदर, आकर्षक, इंजीनियर या चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाला मिलता है। ऐसा पति अपने जीवन में हर तरह से सफल होता है और ऐसा वर काफी धनवान भी हो सकता है। यदि लड़की की कुंडली में सप्तमेश सप्तम भाव में उच्च का हो तो ऐसे कन्या का वर भाग्यशाली होगा, लेकिन विवाह के बाद उसे अधिक लाभ होगा। ऐसा वर हमेशा विवाह के बाद अधिक उन्नति करता है। यदि कन्या की कुंडली के सप्तम भाव में शनि हो तो सामान्य उम्र यानी कि बराबर उम्र का वर मिलता है। रंग थोड़ा सांवला हो सकता है। सप्तम भाव में शनि का होना थोड़ा तनावपूर्ण और जीवन संघर्ष में करता है। यदि कन्या की कुंडली में सप्तमेश शुक्र उच्च का होकर द्वादश भाव में हो तो जन्म स्थान से उसका विवाह दूर होता है, लेकिन पति काफी सुंदर और धनवान मिलता है। यदि कन्या की कुंडली के सप्तम भाव में उच्च का चंद्रमा हुआ तो पति अत्यंत सुंदर, अनेक स्त्री मित्रों वाला, सौंदर्य प्रेमी, कामुक भी हो सकता है। यदि कन्या की कुंडली के सप्तम भाव में मकर या कुंभ का शनि हो तो उसका पति उसकी उम्र से अधिक हो सकता है। यदि लड़की की कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र चंद्र की युति हुई तो वह अत्यंत मनोविनोदी, सुंदर और अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करने वाला होगा। यदि कन्या की कुंडली के सप्तम भाव में बुध मिथुन राशि का हुआ तो उसका पति व्यापारी या बैंक कर्मी, लेखक, पत्रकार या विद्वान होगा। यदि कन्या की कुंडली के सप्तम भाव में उच्च का बुध हुआ तो उसका पति सुंदर होने के साथ साथ बड़ा व्यापारी या बौद्धिक गुणों में भरपूर उच्च पदस्थ अधिकारी भी हो सकता है। यदि लड़की की कुंडली के सप्तम भाव में बुध शनि की युति हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो एवं उसे कोई भी शुभ ग्रह न देखता हो, ना ही शुभ ग्रहों में मध्यस्थता हो तो उसका पति नपुंसक भी हो सकता है। यदि लड़की की कुंडली के सप्तम भाव में उच्च का राहु या केतु हो तो उसका पति आधुनिक विचारों वाला व दार्शनिक भी हो सकता है। दोस्तों, यह विवेचन
ज्योतिष शास्त्रों और धर्म शास्त्रों पर आधारित है। यदि आपको अपनी कुंडली का सही विवेचन चाहिए तो आपको किसी अपने ज्योतिषी से मिलकर उसकी सही विवेचना करवाना चाहिए। मैं एस कुमार शास्त्री, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।